Let a1 a2 be integers such that a1 minus a2 plus a3 minus a4 plus dot 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 minus 1 to the power a minus 1 into an is equal to n for n greater than equal to 1. Then a51 plus a52 plus dot 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 a1023 equals. किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, वेदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम हो और छोटे से छोटे एग्जाम्स, आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो गिवन है ना उसको डिकोड करो, सिंपल टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करो और देखो कि एक्चुअली में गिवन क्या है. जब तक आप ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको हमेशा क्वेश्चन टफ लगेगा. ये क्लियर है? जैसे यहां पे क्या गिवन था कि बच्चों a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस डॉट 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 अप टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एन इज इक्वल टू क्या गिवन है n का. तो अगर बच्चे मैं n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा? हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, दैट इंप्लाई ये a1 मिलेगा. ये क्लियर है? तो अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिंपली मिल गया क्या? a1 और राइट हैंड साइड में क्या मिला? 1. दैट इंप्लाई ये हमें पता चल गया कि a1 का वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. अगर मैं n इज इक्वल टू बच्चों 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट 2 टर्म्स मिलेगा. ये क्लियर है? तो यहां से मिल जाएगा a1 माइनस a2 इज इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा? वो 2 के इक्वल है. तो अगर a1 का वैल्यू 1 है बच्चों तो a2 का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो. यहां पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो तो 1 माइनस a2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो यहां से बच्चों a2 का वैल्यू क्या मिल गया? आपको मिल गया -1. सिमिलरली बच्चों अगर मैं n इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट 3 टर्म्स मिलेगा. तो यहां से मिलेगा बच्चों a1 माइनस a2 एंड प्लस a3. और अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3 के. तो राइट हैंड साइड में 3 लिख दो. आपको पता है a1 का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना था? 1. तो 1 रख दो. a2 का वैल्यू कितना था? -1. तो -1 और प्लस a3 आपको निकालना है. ये वैल्यू किसके इक्वल है? 3 के. तो ये हो जाएगा बच्चों 2. तो यहां से आप बोल सकते हो कि a3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा बच्चों हमें 1. अगर मैं n इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करूं तो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा बच्चों a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 और ये किसके इक्वल होगा बच्चों? 4 के. आपको इसमें से 3 वैल्यू पता है. a1 का वैल्यू कितना था? 1. a2 का वैल्यू कितना है? -1. a3 का वैल्यू कितना है? 1. और a4 का वैल्यू आपको चाहिए. तो ये किसके इक्वल होगा? 4 के. तो यहां से ये किसके वैल्यू इक्वल है? 3 के. 3 माइनस a4 इज इक्वल टू मिल गया 4. तो यहां से बच्चों a4 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा -1. तो आपको दिख गया कि पैटर्न क्या है. पैटर्न तो 2 टर्म को निकालने के बाद ही पता चल जाता बच्चों. इन दोनों पैटर्न का सम किसके इक्वल है? 0 के. इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 0 के. तो इसी तरह से जाते जाएंगे. ये क्लियर है? अब आपको वैल्यू किसका निकालना था? a51 से लेकर 52 और लास्ट में ये ऑड नंबर. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम किसके इक्वल है? 0 के. फिर थर्ड और फोर्थ का इक्वल 0. फिर फिफ्थ और सिक्स्थ का इक्वल क्या हो जाएगा? 0. तो यहां पे लास्ट टर्म क्या बच जाएगा बच्चों? ये सिंपली बच जाएगा a1023. ये क्लियर है? और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? अगेन 1 के इक्वल होगा. सही सुनो. सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी. थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिकोड करो कि गिवन क्या है, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. देखो कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि क्वेश्चन को हिंदी में डालो. देखो मैं हिंदी टाइपिंग तो नहीं आती और ना ही मुझे इंग्लिश बहुत आती है. तो यूजुअली मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर देता हूं और जब भी हिंदी को कन्वर्ट करना होता है तो मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज करता हूं. तो इस क्वेश्चन को गूगल ट्रांसलेट मैंने किया तो कुछ अजीब सा मीनिंग आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसका हिंदी क्वेश्चन नहीं डाला है. क्लियर है? हिंदी में कन्वर्जन नहीं डाला है. सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.